समेत शिखर तीर्थ को पर्यटन स्थल बनाने के निर्णय से जैन समाज का आक्रोश भारत बंद के साथ इंदौर की सड़क पर दिखा। जैन समुदाय के भारत बंद आह्वान को इंदौर के अनेक व्यापारिक संगठनों और धार्मिक समाज की ओर से मिला। जैन समाज के लोग कांच मंदिर पर सुबह 9 बजे से एकत्रित होने लगे और सरकार को जगाने झुकाने के लिए बड़ी चेतावनी के साथ शहर के मध्य बाजारों में बड़ी संख्या में जुलूस रैली की तौर पर निकला। रैली को अनेक व्यावसायिक संगठनों ने व्यापक समर्थन देकर जैन महाबंद को 1 बजे तक समर्थन दिया। इस अवसर पर श्री नाकोडा जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अक्षय जैन ने पत्रकारों को कहा कि हम अहिंसापंथी होकर भारत के खजाने भरने वाले समुदाय वाले हैं। हमने अयोध्या में मंदिर बनाने में साथ दिया, अभी मथुरा काशी में साथ दे रहे हैं, लेकिन समेत शिखर जी, पालिताना जी सहित जैन तीर्थ के अधिकार पर आक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार आज ही आंकलन कर ले, अगर काला कानून वापस नहीं लिया तो सरकार नहीं चलेगी। समाज के वरिष्ठ नकुल पाटौदी ने कहा कि सरकार की नीति नियत बदलने के लिए अब हम याचक नहीं बनेंगे, किसी के पास नहीं जाएंगे। अब जैन समाज अपनी बात सड़क से वोट के जरिए करेगा। सरकार नहीं मानी तो 2024 में वोट की ताकत दिखा देंगे। इस अवसर पर जिनेश झांझरी और नरेंद्र वेद ने कहा कि जैन समाज एकजुटता से इस आंदोलन को अंतिम निर्णय तक लड़ेगा। सरकार में बैठे लोगों तीर्थ को पर्यटन स्थल बनाने की कुबुद्धि जहां से भी मिली हो अब विनाशकारी साबित होगी। रैली में बड़ी संख्या में महिला, युवा, तरुणाई का जोश और गगनभेदी नारे लगते रहे। जैन समाज इस देश की तरक्की का सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी है और इस रीढ़ की हड्डी को अगर छेड़ने की कोशिश की है तो पहले मैं अपने आकाओं को कह देना चाहता हूं, कहीं कोई गठजोड़ नहीं चलेगा। अब ये गठजोड़ भी टूट गया है। जो घालमेल की राजनीति अभी तक चलाई थी वो अब नहीं चलेगी। चप्पल उठाने से राजनीति नहीं चलेगी, अब चलेगी राजनीति देश के तीर्थों की रक्षा से। तीर्थ की रक्षा के साथ जो छेड़छाड़ करे, चाहे वो मेरे घर से हो, चाहे उस घर से हो, चाहे उस घर से हो, ये जैनी सड़क पे है, ये जैनी अब निकल पड़ा है तो रुकने वाला नहीं है। ये कारवां शुरू हो चुका। सबसे पहले इंदौर ने कारवां शुरू किया। आज पूरे देश में भारत बंद के साथ सबसे बड़ी लड़ाई का केंद्र इंदौर बन गया है और इस इंदौर से एक आवाज है 26 दिसंबर 27 दिसंबर को भारत की सरकार के चूल्हे हिल जाएगी। चूल्हे हिलाने के लिए ये कसम खाया हुआ संकल्पधारी समेत शिखर का अनुयायी है, कभी न माफ करेगा इस सरकार को और इस देश के लोगों को। हम सरकार हिलाना जानते हैं, सरकार बनाना जानते हैं, सरकार का खजाना भरना जानते हैं। हम उस माटी से पैदा हुए हैं जो इस भारत को चलाता है। हमको कमजोर नहीं माना जाए। एक हाथ में माला है, दूसरे हाथ में भाला है। अब जब जरूरत पड़ी तो शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ में चलेंगे। आपका नाम? अक्षय जैन, श्री नाकोड़ा जैन कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष। का केंद्र है, वहाँ हम आस्था से जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं। सुबह 4 बजे उठकर नंगे पैर पूरी 27 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। कण कण में ईश्वर है, वहाँ हम किसी प्रकार की गंदगी नहीं करते हैं। अगर सरकार वहाँ पर्यटन स्थल घोषित कर देगी तो वहाँ विलासिता बढ़ेगी, वहाँ पर जो है मांसाहार बढ़ेगा और जो जिगर समाज के लोग आएंगे वो उन्हें नहीं मालूम कि इस पगलिए का क्या अस्तित्व है, इसकी क्या आस्था है, उस पर वे गंदगी फैलाएंगे जो हमारे समाज को किसी प्रकार से भी बर्दाश्त नहीं है। उसका विरोध जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक चलता रहेगा। बीजेपी सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को सीधा संदेश है, आज का आंदोलन देख ले। अगर जैन समाज के लोग अगर भारत बंद करेंगे तो रेवेन्यू पर क्या इफेक्ट आ रहा है उसका आकलन आज कर ले, वो तो आज ही वो निर्णय ले लेंगे। नहीं तो अगर ये साल भर चला तो देश की सरकारें उलट जाएगी। आपका नाम? नकुल पाटिल। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज, मुनि श्री आदित्य सागर जी के समस्त मुनि संघ के आह्वान समस्त मुनि संघ के आह्वान पर आज भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका पूरे इंदौर के व्यापारी एसोसिएशन ने समर्थन ही दिया बल्कि आगे बढ़कर इसमें पूर्ण सहयोग भी दिया। मैं उनका आभारी हूँ, हृदय से आभारी हूँ। अभी यदि आपकी ये मांगे पूरी नहीं होगी तो अगली रणनीति क्या रणनीति रहेगी? ये शिखर जी की मिट्टी है और इसमें हमारी आस्था है, अस्तित्व है और इसमें हमारे 20 तीर्थंकरों से लेकर 24 तीर्थंकर के कण कण में भगवान बसते हैं। इसकी आस्था और अस्तित्व अगर खुदाराघात होगा तो हम
2024 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और उस बहिष्कार से इस देश के अंदर ये बता दें कि जैन समाज एक दमदार समाज है जो इस देश के 24% रेवेन्यू देती है, वह अपना हक लेकर रहेगी। इस कानून के ऊपर